नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। अभी जैसे कि आपको पता है कि अगस्त में एनवीएस के लिए फॉर्म फिल किए गए थे और जो हिल स्टेशन है जितने भी वहाँ पर नवंबर में एग्ज़ाम है और यहाँ की जो डेट डिक्लेयर हुई है जो हिल एरियाज़ के अलावा दूसरे एरियाज हैं वहाँ पर 20 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम है। और यहाँ पर 6th क्लास के एंट्रेंस के लिए मैथ्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है और उस सीरीज़ का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है। और सैनिक स्कूल वाले बच्चे जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी अपने बेसिक को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम में हम शुरू करते हैं यहाँ पर इंडियन सिस्टम से। तो जो इंडियन सिस्टम है उसमें हम किसी नंबर को कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका वंस होता है, ये थाउजेंड्स हैं, उसके बाद लाख, करोड़। ठीक है। उसके बाद वंस में जो है आपके यहाँ पर नीचे हम 3 डिजिट लिखते हैं वंस में भी। सबसे पहली होती है 1 में आपका सिंगल 1 डिजिट होती है। उसके बाद आपका आता है 10 में हम यहाँ पर 2 डिजिट लिखते हैं। उसके बाद फिर रहेगा 100 में 3 डिजिट्स होती हैं। थाउजेंड में 4 डिजिट होंगे। 10,000 में 5 डिजिट हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा लाख में 6 डिजिट रहेंगे। 10 लाख में आपकी 7 डिजिट्स। करोड़ 8 डिजिट। उसके बाद आएगा 10 करोड़। में 9 डिजिट रहेंगे। ठीक है। तो ये आपका इंडियन सिस्टम है। किसी भी जब आप डिजिट को वर्ड्स में लिखते हैं या फिर कोई डिजिट अगर कोई नंबर अगर वर्ड्स में लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडियन सिस्टम में अगर आपको कोई नंबर दिया है उस नंबर को आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। लिखा मेंशन होगा वहाँ पे आपको उसको किस सिस्टम में बताना है, इंडियन सिस्टम में बताना है या फिर आपको उसको इंटरनेशनल सिस्टम में बताना है। ठीक है। तो एक यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5 3 2 0 1 1 0 2। ठीक है। जब भी आप यहाँ पर किसी भी नंबर को आप वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको उस नंबर के ऊपर देखना है या फिर आप यहाँ से शुरू कर देते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 5 करोड़ यहाँ पर ऊपर मेंशन भी है। देखिए 5 करोड़ 32 लाख 1,100 10 में 0 है 102 हो जाएगा। ठीक है। किसी भी नंबर को आपको ऐसे रीड करना है। उसके बाद है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ पर आप लिखेंगे वंस, यहाँ पर थाउजेंड्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा मिलियन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है आपके थाउजेंड्स में भी 3 डिजिट्स आएंगी, वंस में 3 डिजिट्स आएंगी और मिलियन में भी 3 डिजिट आएंगे। ठीक है। मिलियंस। वंस में सबसे पहले 1 है, जैसे कि हमारा इंडियन सिस्टम में था 1, फिर 10 हो जाएगा, 100
100 में 100 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 1000 में आपकी 4 डिजिट 4 डिजिट आ जाएंगे। 10,000 में 5 डिजिट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपका 10,000 तक सेम चलेगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000। यहाँ पर आपका हो जाएगा 100,000। 100,000 में आपकी जो है 6 डिजिट होंगे। उसके बाद मिलियन में हो जाएगी 7। फिर आएगा आपका 10 मिलियन, यहाँ पर 8 डिजिट। फिर होगा 100 मिलियन, 9 डिजिट। इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, अभी थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो गया इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू क्या होता है कि जो आपकी फेस वैल्यू है वो किसी भी डिजिट का जो है वो उसी के इक्वल रहती है। जो भी डिजिट नंबर है हमारा वो उसी के इक्वल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू डिजिट नंबर, इक्वल टू डिजिट नंबर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 6875 और पूछा मैंने फेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 के कौन से प्लेस पे है वो मायने नहीं रखता है, हमें सिर्फ उसकी डायरेक्ट फेस वैल्यू देखनी है। तो जो भी हमारे डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू है। 6 की फेस वैल्यू पूछी है तो 6 है। अगर हमसे पूछा होता है यहाँ पर 7 की फेस वैल्यू तो 7 होता, 8 की फेस वैल्यू पूछा होता तो 8 होता। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है कि प्लेस वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है। प्लेस वैल्यू में क्या है कि आपकी जो भी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, ठीक है, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ द प्लेस, वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड, यानी कि उस डिजिट ने जो भी प्लेस ऑक्यूपाई किया है वो जिस भी प्लेस पर है वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। लाइक हम यही डिजिट ले लेते हैं 6875। अगर हमसे यहाँ पे पूछते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो हमें ये देखना है कि 6 की प्लेस वैल्यू, 6 कौन से प्लेस पे है, ठीक है। हमें पता है 6 की फेस वैल्यू 6 है, 6 मल्टीप्लाई, तो उसकी जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर 1, 10, 100, 1000, तो ये हो जाएगा 1000। तो 6 की जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6000, तो इसकी प्लेस वैल्यू है। ये इसका सिंपल सा तरीका है, यही ले लेते हैं 6875, ठीक है। हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो ऐसे लिख कर लीजिए, 6 आप एज इट इज लिख दीजिए, उसके पीछे कितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दीजिए। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा। ये तो बस आपका एक बेसिक क्लियर करने के लिए ये सब चीज़ें, ठीक है, कि 6000 कैसे आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आपको कंपटीशन मैथ में आपको ऐसे करना है ताकि आपका टाइम भी कम लगे, ठीक है। आप डायरेक्ट 6 लिखेंगे, उसके पीछे डिजिट कितनी है आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। उसके बाद है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस पूछा जाता है किस किस का, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने डिजिट लिखी और यहाँ पे पूछा कि जो 7 की प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 की जो प्लेस वैल्यू है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 700, ठीक है। उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ 7, आपको पता है कि 7 की फेस वैल्यू क्या होती है 7। अब कई बार आपसे इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आपको प्लेस वैल्यू दी है 700, फेस वैल्यू है 7, उसमें से माइनस कर दीजिए,
ठीक है। जब आप माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6। या फिर कभी आपसे जो है इनका एडिशन पूछा जाता है, ऐड पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है 700 + 7 ये हो जाएगा 707, ठीक है, सम पूछा जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। इसमें आपको कुछ डिजिट दी होंगी, हो सकता है 3 दे, 4 दे, 5 दे, कुछ भी डिजिट दे सकते हैं। तो उन डिजिट से आपको जो है लिस्ट नंबर या फिर ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो ध्यान रखें कि जो लिस्ट नंबर है आपका, लिस्ट नंबर होता है 1, लिस्ट नंबर आपका 1 होता है। कई बार हम जो है 0 लिख देते हैं, बट 0 लिस्ट नंबर नहीं है। और जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर वो है 9, ठीक है। लिस्ट नंबर 1 है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 9 है। अच्छा, लिस्ट नंबर जब आपको बनाना होता है क्या है कि जितने भी नंबर की हमसे डिजिट पूछी गई है कि आपको इतने नंबर की एक डिजिट बनानी है, इतने ठीक है। जैसे मान लो मुझे बोला गया कि आपको 5 डिजिट्स की एक नंबर बनाना है, ठीक है, बट वो लिस्ट नंबर होना चाहिए। तो लिस्ट में जितना आपसे पूछा गया, 5 का पूछा गया, तो उसमें से -1 कर दीजिए, ठीक है। -1 करने के बाद आपका आंसर आएगा 4, तो आपको उतनी 0 लगा देनी है, ठीक है। लिस्ट नंबर में अगर आपको 5 डिजिट का कोई नंबर पूछा है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे, 4 बच जाएगा, तो आगे 1 तो रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि लिस्ट नंबर 1 है। उसके पीछे 4 0 लगा दीजिएगा, 4 0 लगा दीजिएगा। और ग्रेटेस्ट नंबर तो सीधा है, जितना आपसे नंबर पूछा है आप उतने 9 लगा दीजिए। 5 नंबर का पूछा है तो 5 लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका सिंपल सा है। सक्सेसर और प्रेडिसेसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, ठीक है। सक्सेसर क्या होता है आपका जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर। और प्रेडिसेसर होता है जस्ट बिफोर। सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई भी अगर आपको नंबर दिया है, सक्सेसर पूछा है +1 कर दीजिए, प्रेडिसेसर पूछा है -1 कर दीजिए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा रोमन नंबर। रोमन नंबर, रोमन नंबर की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 ये 2 बार हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। 5 को लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। 5 के बाद फिर सीधा डायरेक्ट 10 पे चलते हैं, 10 आपका एक x हो जाएगा। फिर लिखते हैं हम 50 का L, 100 का लिखेंगे C, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 500 को D लिखेंगे और 1000 को हम M से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे क्वेश्चंस आएंगे, आपको बता दिया जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और अच्छे से हम लोग इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं जो हमारे जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम n से लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपके नेचुरल नंबर हैं, जी आपकी जो काउंटिंग है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ये आपके नेचुरल नंबर हैं। क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि अच्छा बताइए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है आपका 1 है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि 0 इसमें नहीं आता, ठीक है। आपको 0 से पूछ लिया जाएगा कि 0 क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन है, प्राइम है, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखिए 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 है, और ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हम W से लिख सकते हैं, ठीक है।
होल नंबर में आपका 0 भी आ जाता है, 0 1 2 3, उसके बाद जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो सारे आपके होल नंबर में आ जाएंगे, बस इसमें आपका 0 ऐड होता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका 0 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या है, इसको हम आई से लिख देते हैं। जो इंटीजर नंबर है, ठीक है, उसमें आपका 0 तो आएगा ही, ठीक है, 0 1 2 3 4, इसके अलावा जो माइनस वाले हैं, जो नेगेटिव है वो भी आएंगे, -1 -2 -3 -4, जितने भी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इधर जो होते हैं ये आपको, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो माइनस वाले हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और जो आपका 0 है, ठीक है, जो 0 है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये तो आपका जो है वो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, जो 0 इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नंबर है इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो डिविजिबल हैं, किससे, डिविजिबल बाय 2, ठीक है, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 2 4 6 8 10 ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है 0 आपका इवन नंबर नहीं है। बात करते हैं अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर वो आपका 2 है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपका 2 है। उसके बाद है ओड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। ओड नंबर इवन नंबर के जस्ट अपोजिट है। इवन नंबर आपके 2 से डिवाइड होते हैं, ओड नंबर आपके 2 से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिवाइड बाय 2। जो 2 से डिवाइड ना हो वो सारे आपके ओड नंबर हैं, लाइक 1 3 5 7 9 11 लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपका स्मॉलेस्ट ओड नंबर, स्मॉलेस्ट ओड नंबर आपका 1 है। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेशनल नंबर, रेशनल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम पे अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यू जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। और जहां पर आपके p और जो q है वो क्या होने चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। उसके बाद है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है, लाइक दिस √2 √5, ठीक है। ये p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर जो है वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा, बट नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर
एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, ये ऐसे नंबर हैं जो 1 के अलावा और जो हमें नंबर दिया है उसके अलावा बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, लाइक 5, 7, 11, 13। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है? ठीक है, कई बार ये बोला जाता है कि जो 2 है वो 2 इवन नंबर है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो क्या है आपका? वो 2 है, 2 प्राइम नंबर में आता है। ठीक है, और ये एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, उसके अलावा जितने भी इवन नंबर है वो प्राइम नंबर में नहीं आते, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 जो है ये एक इवन नंबर है, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर जो इवन हो और प्राइम भी हो तो वो 2 है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो भी 2 है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो 1 के अलावा एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाय एनी डिजिट नंबर। ठीक है, वो किसी भी डिजिट से और किसी भी नंबर से डिवाइड हो 1 के अलावा और खुद को छोड़ के, एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, लाइक जैसे 21 है। ठीक है, 21 ओड नंबर है बट ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कैसे है? ये आपका 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 से भी हो जाता है, 1 से और 21 से होता ही है, उसके अलावा बाकी डिजिट से भी जो है, बाकी नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिजिट यहाँ पे नंबर आप लिख लीजिए बस, एनी डिजिट। ठीक है, एनी नंबर, सॉरी एनी नंबर। और जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो है आपका 4। ठीक है, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद डायरेक्ट 4 आता है, 4 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हमने बेसिक जो है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, जिसके जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।